अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई सिविल 343 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसके चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ रीड करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है रोड जंक्शन। रोड जंक्शन की तारीफ करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो या दो से ज्यादा सड़कों के, ठीक है, किसी मुकाम पर मिलने से जो मुश्तरका रुकबा बनता है, इसे रोड जंक्शन कहा जाता है। जैसे आमतौर पर चौक होते हैं, ठीक है ना, आगे जो मतलब बताता है लेफ्ट राइट स्ट्रेट, तो इसको आप बोलते हैं उस एरिया को जंक्शन, रोड जंक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। रोड जंक्शन के डिज़ाइन के अवामिल लिखें। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस लिहाज से यहाँ पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो आपने कोई से 4 पॉइंट लिख लेने हैं। पहला पॉइंट आप लिख दें इसमें कि मुमकिन हद तक कोशिश होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन का ज़ाविया 90 दर्जे का हो। एक हो गया। दूसरा है कि जंक्शन के मुकाम पर हर तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए मुनासिब हद निगाह फासला, यानी जो साइड डिस्टेंस जो है वो दस्तयाब हो। नंबर 3 आता है कि जंक्शन वाले मुकाम पर अमूमी कैम्बर जो है वो मुहैया नहीं करना चाहिए। काफ़ी है वैसे, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है? और कोशिश करनी चाहिए कि जंक्शन का पूरा इलाका हमवार हो, यानी बराबर हो, स्मूथ हो। उसके बाद आता है कि सड़क पर जंक्शंस की तादाद कम अज़ कम हो। इनको 460 मीटर यानी 460 मीटर यानी 1500 फीट से कम फासले पर ना बनाया जाए। ठीक है? और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, और अगर आप चाहें तो इनको रीड कर लें, ठीक है? जैसे जहाँ पर 3 या ज़्यादा सड़कें मिल रही हों, तो इनको जंक्शन पर बराबर फासलों पर मिलना चाहिए। है। अगर जंक्शन के मुकाम पर ट्रैफिक बेतरतीब होने का अंदेशा हो, तो फिर जंक्शन के आगाज़ पर गाइड आइलैंड जो होता है ना, गाइड आइलैंड, वो बनानी चाहिए, यानी इंस्ट्रक्शंस बनानी चाहिए। उसके बाद आता है भारी ट्रैफिक वाली बड़ी सड़क को अगर एक गैर अहम सड़क जो है वो अबूर कर रही हो, ये जो आता है हमारे पास अबूर करती हो, तो इनको पुल बनाकर अलग-अलग जो है वो गुज़ारना चाहिए। जंक्शन नहीं बनाना चाहिए ऐसी सूरत-ए-हाल में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आपने आगे रीड कर लेने हैं, और कोई से 4 पॉइंट लिख देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है रोड जंक्शन की इकसाम के नाम लिखें। इसमें आपका होता है स्क्वायर जंक्शन, फिर आपका टी जंक्शन है, हादा ज़ाविया जो 90 से छोटा होता है, और वाई जंक्शन आ जाएगा, फिर स्टैगर्ड है आपका जंक्शन, और कसीर तादाद जंक्शन, और फ्लाईओवर जंक्शन। फिर आता है मुरब्बा जंक्शन की तारीफ करनी है, जो मुरब्बी शक्ल का होता है, और उसकी टाइप्स भी आगे हैं। सूरतें हैं, यानी कि कंडीशंस। जब एक जैसी अहमियत की सड़कें एक दूसरी को कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे पर किता करें, तो ऐसे मुकाम पर मुरब्बा शक्ल का जंक्शन मुहैया किया जाता है। ये मुख्तलिफ सूरतें जो होती हैं, उसमें तमाम पुख्ता जंक्शंस, गोल चक्कर वाला जंक्शन जैसा हो सकता है, बिजवी जंक्शन हो सकता है, या आपका टरबाइन किस्म का जंक्शन। ये सारे के सारे मुरब्बी शक्ल के जो जंक्शन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आते हैं, ये कंडीशंस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हादा जंक्शन की तारीफ करें। जब 2 सड़कें ज़ाविया कायमा के अलावा 90 दर्जे के अलावा किसी दीगर ज़ाविये पर एक दूसरे को किता करें, तो हादा ज़ाविया जंक्शन बनता है, एक्यूट एंगल कहते हैं इसको। वैसे एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, और ऑब्ट्यूस होता है जो 90 से बड़ा होता है। तो ये तमाम पुख्ता जंक्शन या आइलैंड वाला जंक्शन हो सकता है। टी जंक्शन की शक्ल के हिसाब से है कि जब एक सड़क के किसी मुकाम पर कोई दूसरी सड़क ज़ाविया कायमा पर मिले, लेकिन उसको अबूर ना करे, यानी या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, एक सड़क आते हुए लेफ्ट या राइट जाएगी, तो वो टी की शक्ल बन जाएगी। अबूर नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके आगे फुल स्टॉप है, आगे नहीं जा सकते, या आप लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। तो उसके बाद आता है वाई जंक्शन। जब एक सड़क किसी मुकाम पर सेंटर लाइन से दोनों तरफ बराबर ज़ावियों पर 2 सड़कों में तक़सीम हो जाए, वाई जंक्शन वाली सड़क कहलाती है ये। तो जैसे वाई की शक्ल है, एक रोड से आ रहे हैं और आगे 2 शाखा हो गई हैं और वाई की शक्ल बन गई है, तो आप आगे मज़ीद जा सकते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते आगे मज़ीद डिवाइड हो गए हैं। तो वो वाई की शक्ल बन जाएगी, तो वाई सेक्शन है।
स्टैगर्ड कहते हैं आपका कि बड़ी सड़क को अगर छोटी सड़क कायमा ज़ाविया पर क्रॉस करे, तो हादसा से बचाव की गर्ज से आमने-सामने गुज़ारने की बजाय कुछ फासले पर से गुज़ारें या गुज़रते हैं। इस तरह ब्रांच रोड पर जाने वाली ट्रैफ़िक बड़ी सड़क को अबूर करने से पहले फासला बड़ी सड़क पर तय करते हैं, तब दूसरी जानिब छोटी सड़क पर पहुँचते हैं। ये स्टैगर्ड जंक्शंस होते हैं। अगर आप इनकी डायग्राम्स देखना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करके आपको इनकी पिक्चर्स नज़र आ सकती हैं। वहाँ से अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कसीर तादाद जंक्शन जो होते हैं, जो मल्टीपल जंक्शंस हैं, एक से ज़्यादा। अगर किसी मुकाम पर 2 से ज़्यादा सड़कें मिलती हों, तो ऐसे मुकाम पर बनने वाले जंक्शन को कसीर तादाद जंक्शंस कहा जाता है। उसके बाद है फ्लाईओवर जंक्शन क्या होता है? तेज़ रफ्तार ट्रैफ़िक वाली सड़कों को क्रॉसिंग वाले मुकाम पर हादसा से बचाव के लिए पुल बनाकर एक दूसरे के ऊपर से गुज़ार दिया जाता है, जिन्हें फ्लाईओवर जंक्शन कहा जाता है। ये आपने देखे होंगे। उसके बाद आता है आइलैंड की तारीफ़ करें। सड़क की क्रॉसिंग के मकामात पर ट्रैफ़िक के हादसात से बचाव और ट्रैफ़िक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए सड़क की सतह पर कुछ उभरे निशान बनाए जाते हैं। इनको आइलैंड कहा जाता है। आइलैंड की इकसाम के नाम लिखें। आमतौर पर मतजदह इकसाम जो है वो ट्रैफ़िक आइलैंड है, गाइड आइलैंड और रिफ्यूज आइलैंड। ट्रैफिक आइलैंड जो है उसकी इकसाम के नाम भी बताने हैं, लेकिन पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सड़कों के क्रॉसिंग वाले मकामात पर सड़क के दरमियान सड़क की सतह पर उभरी हुई बनाई गई जगह को ट्रैफिक आइलैंड कहा जाता है। क्रॉसिंग के मुकाम पर शक्ल के लिहाज से ट्रैफिक आइलैंड मुख्तलिफ शिकाल के होते हैं, इसमें गोल, बिजवी, मुइन, ठीक है, ये रंबस की तरह का, और मुखमस यानी पेंटागोन ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? और रिफ्यूज आइलैंड जो है वो पैदल गुज़रने वालों के लिए क्रॉसिंग के करीब बनाई गई गुज़रगाह के दरमियान सड़क के वसत में बनाए गए आइलैंड जो हैं इनको रिफ्यूज आइलैंड कहा जाता है। बिल्कुल सेंटर में बनते हैं। इसे चूँकि पैदल चलने वाले इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस पैदल चलने वाले आइलैंड जो होते हैं इनको मतलब कि पैदल चलने वाले आइलैंड भी कहा जाता है। रिफ्यूज आइलैंड जो होते हैं, तो पेडेस्टल आइलैंड भी कहा जाता है।